नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर। साथियों, अमेरिका ने साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश कोलंबिया को इतनी धमकियां दी हैं कि फाइनली कोलंबिया अमेरिका के सामने झुक गया है। और इस न्यूज़ को पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को एक के बाद एक इतनी धमकियां दी हैं कि फाइनली कोलंबिया अमेरिका के सामने झुक गया है। और बाद में व्हाइट हाउस ने एक नोटिस निकालकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका इसलिए दुनिया की सुपर पावर है। साथियों, ये बेसिकली जो सारी लड़ाई चल रही है, ये सुपर पावर का अमेरिका का जो एक स्टेटस है, इसको बचाने की लड़ाई चल रही है, जो इस समय अमेरिका अपने घर के अंदर ही इस लड़ाई को लड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि यदि ये इस तरीके के डिसीजन नहीं लिए गए, तो अमेरिका से बहुत जल्दी अमेरिका के सुपर पावर होने का जो एक टैग है वो छिन जाएगा। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम कोलंबिया की लोकेशन देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। अफ्रीका को क्रॉस करने के बाद आता है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का ही एक छोटा सा देश है कोलंबिया। कोलंबिया की टोटल पॉपुलेशन है 5 करोड़ 20 लाख। इस समय इस देश के राष्ट्रपति हैं पेत्रो। बेसिकली ये एक गरीब देश है। जिस तरीके से दुनिया भर के लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक इसी तरीके से भी कोलंबिया के बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जाते थे। अभी तक तो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले आप सभी को पता है कि अमेरिका में चुनाव हुए थे और सरकार बदल गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी वोटर से ये प्रॉमिस करके आए हैं कि मैं यदि पावर में आता हूँ, तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दुनिया भर के अमेरिका के अंदर, मैं इन सबको उठाकर अमेरिका से बाहर फेंक दूंगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि भारत सरकार भी अपने 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका के अंदर हैं, उनको भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। कहा है कि हम इनको वापस ले लेंगे, क्योंकि इस समय भारत अमेरिका के साथ कोई पंगा नहीं चाहता। क्योंकि भारत अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड करता है, उसमें भारत को फ़ायदा ही होता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ इस समय ट्रेड वॉर के अंदर नहीं उलझना चाहता। यहाँ देखिए हुआ क्या, अमेरिका ने कोलंबिया से कहा कि इस समय आपके 2.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय यूएसए के अंदर रह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमने अब तक जिन भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो कोलंबिया से हैं, उनकी पहचान कर ली है, आप उन्हें अपने देश में वापस ले लो। यहाँ अमेरिका की मिलिट्री ने क्या किया, अमेरिका की एयरफोर्स के 2 प्लेन लिए, और उसमें जिन लोगों की पहचान हो गई थी उनको भरा, और ये सीधे अमेरिका से ये दोनों प्लेन चल दिए कोलंबिया के लिए। जैसे ही कोलंबिया की सरकार को इस बात का पता चला कि अमेरिका से 2 प्लेन आ रहे हैं जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी देश की मिलिट्री से कहा कि किसी भी हाल में अमेरिका के ये प्लेन कोलंबिया की धरती पर लैंड नहीं होने चाहिए। और जैसे ही ये दोनों प्लेन कोलंबिया के एयर स्पेस में पहुंचे, वहां से इनको दोनों प्लेन को वापस भेज दिया गया। यहाँ पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेत्रो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट करते हैं, कि वीडियो साझा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हैंडकफ्स लगाकर इजराइल भेजा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के नागरिकों को इस तरीके से अमेरिका वापस भेजे। हमने कभी नहीं मना किया कि हम अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इन लोगों की भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, और जिस देश से ये बिलोंग करते हैं उस देश की भी अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। जैसे ही साथियों ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चलती है कि कोलंबिया ने अमेरिका के 2 एरोप्लेन को वापस भेज दिया है, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि कोलंबिया कोलंबिया के पास आर्मी का साइज़ क्या है, उनके पास कितनी मिसाइलें हैं, वो जानते हैं कि वो किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगा दिए, और साथ ही इन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर ही इन्हें बढ़ाकर 50% कर देंगे। वहीं कोलंबिया के लिए इन्होंने जो वीज़ा फैसिलिटी होती है उसको सस्पेंड कर दिया, और साथ ही ये भी धमकी दी कि अमेरिका के अंदर कोलंबिया के जो भी ऑफिसर्स रह रहे हैं, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे और उनके परिवारों को भी अरेस्ट कर लेंगे। साथियों, यहाँ सबसे फनी बात पता है क्या है, इस समय कोलंबिया और अमेरिका का जो ट्रेड होता है वो 25 से 30 बिलियन डॉलर का होता है, और उसमें अमेरिका कोलंबिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। इसीलिए अमेरिका कोलंबिया पर अमेरिका के टैरिफ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन कोलंबिया अमेरिका की धमकियों से इतना ज़्यादा डर गया, फाइनली कोलंबिया ने अमेरिका को कहा है कि आपके देश में हमारे देश के जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, आप उनको जिस तरीके से भी चाहो
हमारे देश में वापस भेज दीजिए, हम उन्हें ले लेंगे। तो साथियों, ये है आज के समय का डोनाल्ड ट्रंप के अंडर का नया अमेरिका। इसलिए भारत ने भी, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने भी ये फैसला किया है कि हमारे जो 18,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, हम उन्हें वापस अपने देश में लेंगे, क्योंकि भारत इस समय अमेरिका के साथ कोई ट्रेड वॉर नहीं चाहता, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हम चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना। इसलिए बताया जा रहा है कि फरवरी में मोदी जी अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैठाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में मिलकर काम किया जाए। तो ये है इस वीडियो का फिलहाल एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।